हेलो फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, मैं राजकुमार एक बार पुनः आपके अपने परिवार एग्जाम हॉल में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं हिंदी की क्लास है। ये फर्स्ट क्लास है हिंदी की। हिंदी की फर्स्ट क्लास है और इसके माध्यम से हम आप सभी तक विराम चिन्ह पहुंचाएंगे। ओके फ्रेंड्स, विराम चिन्ह। विराम का मतलब होता है ठहराव, रुकना। जैसे हम कोई कार्य करते हैं, कार्य करते करते बीच में रुकते हैं, आराम करते हैं और फिर कार्य प्रारंभ कर देते हैं। उसी प्रकार से हर विषय में, हर कार्य में विराम करना होता है और विराम करने के पश्चात उसी कार्य को वहीं से प्रारंभ करना होता है। ओके फ्रेंड्स, तो विराम का अर्थ होता है ठहराव। ठहराव, ओके, ठहराव। अब पाठक के मनोविज्ञान के अनुसार पाठक के लिए जो मन का जो विज्ञान होता है, मन को समझने के लिए विराम चिन्ह बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कामता प्रसाद गुरुजी ने विराम चिन्ह 20 बताए हैं। अब हिंदी में विराम चिन्हों की बात करते हैं तो हिंदी में जो विराम चिन्ह हैं वो इंग्लिश से लिए गए हैं। अब इंग्लिश से जो विराम चिन्ह लिए गए हैं, पूर्ण विराम को छोड़कर बाकी अन्य जो 19 विराम चिन्ह हैं वो सभी इंग्लिश से यानी अंग्रेजी से लिए गए हैं। एक पूर्ण विराम चिन्ह है, उसके लिए हिंदी का माना जाता है। कौन सा? पूर्ण विराम चिन्ह। पूर्ण विराम चिन्ह होता है, उसका साइन ये होता है, ये हिंदी का माना जाता है। परंतु हिंदी में अगर इसको ना लगाकर अगर इंग्लिश की तरह इस प्रकार फुल स्टॉप लगाते हैं, इसको लगा दें, फिर भी हमारा वाक्य पूर्णतः शुद्ध होगा, यानी कि आपका वाक्य गलत नहीं माना जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट अल्पविराम की। अल्पविराम का जो साइन होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं अर्धविराम। अर्धविराम का जो साइन होता है, चिन्ह होता है, वो कुछ इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है। बात करें प्रश्नवाचक चिन्ह या प्रश्न चिन्ह भी कहते हैं इसे, प्रश्नवाचक या प्रश्न चिन्ह, प्रश्नवाचक या प्रश्न चिन्ह, सिर्फ प्रश्न चिन्ह। तो वो कुछ इस प्रकार से होता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट चिन्ह की। अब प्रश्नवाचक चिन्ह का कहाँ यूज किया जाता है? ऐसे आपने किसी से क्वेश्चन पूछा, ऐसे मान लीजिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्या आप घर पर पढ़ाई करते हैं? तो ये क्या था, क्या, क्यों, कहाँ, कब, ऐसे शब्द आते हैं, वहाँ पर उस वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह का यूज होता है। अब बात करते हैं पूर्ण विराम चिन्ह की। पूर्ण विराम चिन्ह, अगर कोई वाक्य आपने बोला कि मैं घर जा रहा हूँ, अब मैं घर जा रहा हूँ, बात समाप्त हो गई, घर जा रहे भाई जाओ, इससे हमारा क्या संबंध है? जाओ, वाक्य समाप्त, बात समाप्त हो गई आपकी, तो आपने पूर्ण विराम लगा दिया। अब बात करते हैं अल्प विराम की। आपने कहा, यानी कि कोई काम किया, बोला मैं घर जा रहा हूँ, बल्कि मैं घर जा रहा हूँ
बल्कि, तो जा रहा हूँ के बाद पूर्ण विराम नहीं लगेगा। आपने आगे वाक्य बोला तो आप इस प्रकार से अल्प विराम लगाएंगे और अल्प विराम के बाद बल्कि ऐसे आगे के लिए वाक्य बढ़ा देंगे, या बल्कि मैं इस कार्य के लिए नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगा, ये कार्य करूँगा, इस प्रकार से इस वाक्य को बढ़ाओगे तो वहाँ पर इसके चिन्ह का होगा। अब बात करते हैं अर्धविराम की। अगर पूर्ण विराम की जगह आप इस यानी कि पूर्ण विराम से अगर कम आराम करते हैं यानी ठहराव करते हैं तो वहाँ अर्धविराम का यूज किया जाएगा उस वाक्य में। बात करते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह, तो मैंने बता ही दिया है। बात करते हैं आश्चर्य चिन्ह या विस्मयादि चिन्ह की। यहाँ किसकी विस्मयादि? विस्मयादि चिन्ह, आश्चर्य चिन्ह या विस्मयादि चिन्ह। तो आश्चर्य चिन्ह या विस्मयादि चिन्ह बात एक ही है दोनों की, तो इसे इस प्रकार से लगाते हैं कुछ। नेक्स्ट बात करते हैं तो कोष्ठक। अब जो कोष्ठक होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। जो पहला कोष्ठक होता है उसे छोटा कोष्ठक बोलते हैं। उस नेक्स्ट जो कोष्ठक होता है उसे मझली कोष्ठक बोलते हैं। उसके बाद जो नया कोष्ठक होता है उसे बड़ा कोष्ठक बोलते हैं। तीनों के लिए मैं अभी डिटेल से बताता हूँ। ओके फ्रेंड्स, देखिए आज हमारा ये माइक खराब हो गया है, इस वजह से मेरे लिए ये हाथ में लेना पड़ रहा है, वरना कॉलर पर लगा कर ही हम कार्य करते हैं। थोड़ा इसकी दूसरा माइक था वो ख़राब हो गया है, इसी माइक से काम करना पड़ रहा है आज। कोई बात नहीं, जब तक आप प्रॉब्लमों का सामना नहीं करोगे तब तक कैसे आगे बढ़ोगे, और आपके लिए वो दिन कैसे याद रहेंगे कि हमने ऐसे ऐसे कार्य किया था, तब हम पढ़े थे। क्यों? तभी तो लोग विपत्तियों का सामना करेंगे, तभी तो आगे बढ़ेंगे। जब कोई सामना ही नहीं करेगा तो कौन आगे बढ़ेगा? क्यों? तो बात करते हैं आगे, कोष्ठक की बात करते हैं। कोष्ठक की बात कर रहे थे। कोष्ठक, कोष्ठक तीन टाइप के होते हैं, तीन प्रकार के, और तीनों कोष्ठकों के लिए मैं अभी बताता हूँ जो हिंदी में यूज किए जाते हैं। और इन तीनों कोष्ठकों का मैथ में बहुत बड़ा रोल है। सिंप्लीफिकेशन नाम से एक चैप्टर है, उसमें बहुत बड़ा रोल है इसका कोष्ठक का। ओके, एक सेकंड में देख सकता हूँ, अभी रुकिए वीडियो के लिए। अभी एक सेकंड। तो कोष्ठक होता है वो कुछ इस प्रकार से होते हैं। फर्स्ट कोष्ठक है वो कुछ इस प्रकार से है, उससे ये वाला कोष्ठक होता है, मैं बताता हूँ। फिर ये कोष्ठक होता है। ओके फ्रेंड्स, छोटा कोष्ठक बोलते हैं। छोटा कोष्ठक, इसे बड़ा कोष्ठक, वो मझली कोष्ठक, मझली कोष्ठक, इसे बड़ा कोष्ठक, ओके फ्रेंड्स, बात करते हैं आगे नेक्स्ट कोष्ठक की। नेक्स्ट कोष्ठक की अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह। चिन्ह या उद्धरण चिन्ह, अवतरण या उद्धरण चिन्ह का वहाँ प्रयोग किया जाता है। ऐसे कोई वाक्य लिखा आपने और उसके लिए यों का त्यों उतारना हो या यों का त्यों लिखना हो तो उसका यूज करते हैं जिस प्रकार से।
ओके। बात करते हैं उपविराम या अपूर्णविराम। उपविराम या अपूर्णविराम, इसका साइन कुछ इस प्रकार से होता है। इसे गुरु विसर्ग भी कहते हैं। गुरु विसर्ग, इसे गुरु विसर्ग भी कहते हैं। गुरु विसर्ग भी कहते हैं इसे। बात करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट